जय हिंद दोस्तों। स्पीड डिस्टेंस टाइम में आज हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है? आसान सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीन व्यक्ति है, अनिल, बकुल, ठीक है, और चार्ल्स। अनिल जो है बकुल को कितने मीटर से हरा रहा है? 150 मीटर से हरा। टोटल रेस कितने मीटर की है? 1500 मीटर की। यानी अनिल ने पहले कितना दौड़ेगा? 1500 मीटर दौड़ता है। जब बकुल हारता है तो कितने मीटर से हार रहा है? 150 मीटर से हार रहा है। जब अनिल 1500 मीटर पहुंच चुका है तब बकुल उससे कितना पीछे है? 150 मीटर पीछे है। यानी कहां तक होगा ये होगा 1350 मीटर तक पहुंच पाया होगा। वही कहा है क्वेश्चन में, अनिल जो है बकुल को 150 मीटर से हरा देता है। अब क्या बोल रहा है कि बकुल जो है चार्ल्स को कितने मीटर से हराता है? 75 मीटर से हरा देता है। यानी कि जब बकुल जो है 1500 मीटर पूरी कवर करेगा तो चार्ल्स कहां तक रह जाएगा? चार्ल्स जो है 75 मीटर पहले रह गया। यानी ये कहां तक पहुंच पाएगा? 1425 मीटर तक यह पहुंच पाएगा। अब क्या करते हैं, हम यहां पर इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो काटना है, कौन कौन से किससे कट रहा है। 1 0 से 1 0 कट गए। 15 से काटेंगे इसको, 15 नाम की 150, 15 नाम की 135। कितना आया? 10:9। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको 25 से काट लो। 25 छंकी 150, 0, ये कटेगा 25 पंजे की 125 और बचेंगे आपके 17। 25 छंकी 150, 25 7 175। ठीक है। 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 19 से 19 3 59, 19 बार में। कितना आया? 20:19 आ जाता है इसे। इसको सोल्व करना आपको आता है। इसे इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इस तरीके सोल्व कर सकते हैं। 20 का मल्टीप्लाई 10 में 200, 20 का 9 में 180, 19 का 9 में ये जाएगा 171, 19 9 में 171 होता है। तो क्या देखा हमने कि यहां से ये अनिल का रेशियो आ गया, ये बकुल का रेशियो आ गया है, ये चार्ल्स का रेशियो आ गया। यानी कि जब अनिल 200 मीटर दौड़ता है तो बकुल जो है 180 मीटर दौड़ पाता है, वहीं चार्ल्स जो है 171 मीटर दौड़ पाता है। बट क्वेश्चन में आपको कितना दिया है? क्वेश्चन में आपको 1500 मीटर दिया है। यानी यहां पर क्या है कि 200 मीटर की वैल्यू कितनी है? 1500। यानी 200 की वैल्यू कितनी है? 1500। आपको कितने वैल्यू निकालना है कि जब अनिल 200 दौड़ पाता है तो चार्ल्स कितना दौड़ पाता है? 171। तो दोनों का अंतर कितना है? यानी कितना पीछे रह जाता है? ये कितना पीछे रह जाता है? इसे 29 मीटर से हार जाता है। तो 200 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 1500 है। आपको 29 रेशियो की वैल्यू से निकालना है। कैसे निकालेंगे? 200 बराबर कितना है? 1500 है। 200 बराबर कितना है? 1500। ठीक है। तो आपको 29 रेशियो वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1500 को आप क्या करोगे? 200 से डिवाइड करोगे और यहां 29 से इसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। काट लेंगे, 0000 गया। अब इसको राउंड ऑफ में मान लो, 30 मान लो इसको। ठीक है। 30 से इसको डिवाइड करो 15 बार में, ये जाएगा 225। यानी 225 के करीबन आपका रहेगा। कौन सा ऑप्शन जो है 225 के करीबन है? ऑप्शन ए जो है 225 के करीबन है। यानी ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जरूर नहीं है कि आप इसको पूरा सोल्व करो, आप राउंड ऑफ में भी देख सकते हो कि कौन सा आंसर जो है आपका ऑप्शन के करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड निकालना है। देखो अलग अलग दूरी दी है और उनका परसेंटेज दिया है। मान लो वह 100 किलोमीटर की दूरी टोटल है, 10 किलोमीटर मान सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी है, उसमें क्या बोला? 40% दूरी, यानी कि इसका 40 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय कर रहा है? वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। और क्या बोला है कि 50 किलोमीटर की दूरी, 50% यानी 50 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है? वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये क्वेश्चन बोला है।
शेष दूरी कितना बचेगी, 40 यहां तय कर ली, 50 यहां तय कर ली, कुल मिलाकर 90 हो गया, बचा कितना है 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करेगा वो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर क्या निकालना है आपको, यहां पर एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड आपको पता है कैसे निकाल सकते हो आप, दो फॉर्मूले हैं इसके, आप फॉर्मूले से ना करते हुए मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया कैसे करेंगे आप, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां पर टोटल डिस्टेंस आपको पता है 100 किलोमीटर है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो 40 किलोमीटर की दूरी 40 की रफ्तार से तय करने में कितना घंटा लगेगा, उसको 1 घंटा। ठीक है, 40 को 40 डिवाइड करेंगे 1 घंटा, प्लस 50 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, 25 दूनी 50, यानी कितना समय लगेगा 2 घंटे, प्लस 10 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ठीक है, यहां लिख लिया, ये हो गया। टोटल दूरी कितना है 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 + 3 + 1 4, यहां से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, जाएगा 25 बार में, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे यहां से क्या जाएगी, उसकी औसत चाल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो क्या बोला है कि दो बसें हैं, दो बसें एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है और समकोण बनाती है, यानी कि एक बस इधर जा रही होगी और एक बस इधर जा रही होगी, तब समकोण बन रहा है। ठीक है, यानी चौराहे से एक बस राइट जा रही है, एक बस सीधे जा रही है। मान लो ये वाली जो बस है ये चल रही है, आपकी क्या स्पीड दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ऊपर वाली कितने चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब क्या बोला है कि 15 सेकंड के बाद इन्होंने कितनी दूरी तय की, पहले वो निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए कि 15 सेकंड यहां पर आपको जो ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 48 × 5/18, यहां करेंगे 36 × 5/18, 18 दूनी 36 होता है, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। इधर वाले की चाल आ गई है और इधर कितने आ गई है, इसको डिवाइड करेंगे हम, ये 9, ये 24 दूनी 48। ठीक है, ये जाएगा 300 कट जाएगा, 3 × 9 8 × 24, ये जाएगा 40/3 मीटर प्रति सेकंड। देखो दो चाल आ गई है, 10 मीटर प्रति सेकंड और 40/3 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय चले हैं, कुल मिलाकर 15 सेकंड तक चले हैं। तो 15 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड पहले वाले की स्पीड कितना 10 है, कितने सेकंड तक चले हैं 15 सेकंड तक चले हैं, कुल मिलाकर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 150 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक कुल मिलाकर कितना होगा ये 150 मीटर। दूसरा कितना है, दूसरा है 40/3, कितने सेकंड तक चले हैं 15 सेकंड तक चली है, कितने दूरी तय करेगी, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 × 200, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिए इसने यहां से यहां तक, मान लो कितना है 200 मीटर। अब आपको निकालना है ये बस यहां पहुंच गई है, ये बस यहां पहुंच गई है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करते हैं, दूरी हमेशा कैसे निकाल जाती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायरेक्ट दूरी निकालते हैं हम। अब देखो यहां पर क्या समकोण बन गया है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका बेस हो गया, ये आपके परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो यहां कितना है, यहां बनाते हैं ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, ये है 200, ये 150, ये आपको निकालना है। तो ट्रिपलेट लगा कर सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 0 से 0 गया, इसको काटेंगे 5 से 5 के 20, 5 × 15, देखो ट्रिपलेट बन गया 3 4 और ये 5, ये 5 से बनेगा। ठीक है, 5 से गुणनफल आएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन यहां से, इसको 4 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहां क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 250, यानी कि इनके बीच में सीधी दूरी कितनी हो जाएगी 250 मीटर। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी यहां से आप एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर है। देखो
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझना। क्या दिया है कि दो लोग हैं ए और बी, ए और बी। देखो क्या बोला है कि ए जो है बी को कितने मीटर से हरा रहा है, 50 मीटर से हरा रहा है। यानी कि जब ए ने 1000 मीटर की दूरी कवर की होगी तब बी ने कितनी कवर की है, 950 मीटर, तब ये जाके 50 मीटर से हार जाता है। ठीक है, और क्या बोला है कि ये तो डिस्टेंस है कि इतने मीटर से हरा रहा है, और क्या बोला है कि ए जो है बी को 5 सेकंड से हरा देता है, सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि यदि बी को 5 सेकंड और मिलते तो यह पूरा 1000 मीटर कवर कर लेता। यही कहने का मतलब हुआ ना कि ए जो है बी को 5 सेकंड से हरा देता है, यानी कि यदि बी को 5 सेकंड का समय और मिलता तो यह पूरे 1000 मीटर कवर कर लेता। ठीक है, तो यानी कि बी जो है 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस और कवर कर सकता था, अभी कितना ट्रेवल किया इसने, 950 मीटर। यानी किसी पूरा 1000 करने के लिए इसको कितने चाहिए और दौड़ना पड़ेंगे, 50 मीटर और दौड़ना पड़ेंगे। इस 50 मीटर को दौड़ने के लिए इसके पास समय कितना है, क्योंकि कितने समय से हार गया, ये 5 सेकंड से हार गए, यानी कि कितना है 5। यहां से आप इसकी चाल निकाल सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, कितने आया है, काट लेंगे इसको, कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल आ गई ये बी की, बी की स्पीड कितनी आ गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें एक ही और स्पीड निकालना है और दोनों का अंतर लेना है। अब देखो बी की चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको 1000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और निकाल सकते हैं कि टाइम निकालेंगे कि 1000 मीटर दौड़ने में बी को कितना समय लग रहा है, 1000 मीटर दौड़ने में बी की चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना समय लगेगा इसको 100 सेकंड। यानी कि 100 सेकंड में बी जो है उस दूरी को कवर कर लेता है। 100 सेकंड में जो है कि 1000 मीटर की दूरी बी कवर कर लेता है। तो 100 सेकंड तो ये लेता है, बट ए जो है कितने कम सेकंड लगता है, ए जो है 5 सेकंड पहले ही यह रेस पूरी कर लेता है। यानी कि ए को कितना समय लगेगा, ए जो है वह 95 सेकंड में रेस पूरी कर लेता है। यानी 95 सेकंड में जो है रेस पूरी कर सकता है। तो क्या यहां से आप ए की स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल। ए की स्पीड क्या है, ए स्पीड क्या हो जाएगी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 95 सेकंड। ठीक है, निकाल सकते हैं यहां पर, काटेंगे इसको ऐसे 5 से काटेंगे, 5 दूने 10, 200 बटे में हो जाएगा 19, यानी कि 200 बटे में 19 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल आ गई, यहां से ए की चाल आ गई। हमारे पास बी की चाल हमने पहले निकाली थी 10 मीटर प्रति सेकंड, ए की कितनी आ गई है 200 बटे 19 मीटर प्रति सेकंड। दोनों का अंतर लेना है, कैसे लेंगे, 200 बटे में 19 माइनस का 10, अंतर लेंगे, एलसीएम आएगा 19, ये हो जाएगा 200 माइनस 190, कितना जाएगा 10 बटे में 19 मीटर प्रति सेकंड क्या जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों की चाल में कितना अंतर जाएगा, 10 बटे 19 मीटर प्रति सेकंड का। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ था। आपको क्या करना था कि वो दो टर्म को आपको रिलेट करना था। आप दो टर्म रिलेट कर लिया आपने कि 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो 5 सेकंड समय लग रहा है, यानी 50 मीटर से हार रहा है और वहीं 5 सेकंड से हार रहा है। तो 50 मीटर को कवर करने में 5 की रफ्तार से कितना समय लगा, उसको 5 सेकंड का समय लगा, यानी कि वहां चाल कितनी आ गई है 10 मीटर प्रति सेकंड। बस यहीं से हमने पूरा क्वेश्चन घुमा लिया। आया समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो शहर ए और बी सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी। आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या दिया है, 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट है। कितना डिस्टेंस है बीच में, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर है। एक कार है C1, वो यहां से स्टार्ट होती है, किस स्पीड से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टार्ट होती है, कितनी बजे 8 AM पर। ठीक है कि बी वाले स्थान से दूसरी कार C2 कितनी बजे स्टार्ट, क्या स्पीड चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ होती है, कितनी बजे 9 AM पर। ठीक है,
तो पूछा है कि वह किस पॉइंट पर मिलेगी, यानी सॉरी पूछा है कितने बजे मिलेगी। ठीक है, तो क्या बोला है, अब देखो पहली कार कितनी बजे चली है, 8 बजे, दूसरी कार कितनी बजे चली, 9 बजे, यानी कि पहली जो कार है वह 1 घंटा चल चुकी है, 1 घंटा चल चुकी है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, वह 1 घंटे में कितना दूरी कवर करेगी, 25 किलोमीटर। यानी कि जो पहली कार है 25 किलोमीटर दूरी कवर कर चुकी है, यह दूरी कितना है, 25 किलोमीटर है, यानी यह पहली कार यहां आ गई है, यह दूरी कितना है, 25 किलोमीटर। तो बची हुई दूरी कितना है, टोटल 135 है, 25 इसने ट्रेवल कर लिया है, कितना बचा, 110 किलोमीटर की दूरी और बची है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अब 110 किलोमीटर की दूरी मात्र शेष रह गई है। यह कार यहां आ गई है और C2 कार यहां पर है। अब जो है दोनों कार चलना प्रारंभ हो जाते हैं, दोनों ही क्या है, अपोजिट दिशा में चल रही है। जब आपको पता है जब कोई से भी वाहन अपोजिट दिशा में चलते हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यह पहली जो कार है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 30 कितना होते हैं, 55 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगा, दोनों की चाल का योग हो जाएगा। क्या बोला है, कितना डिस्टेंस है, यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, कितना टाइम लगेगा इनको, 110 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा इनको, 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, वो दोनों आपस में मिल जाएगी। अब पूछा क्या आपसे, कितने बजे मिलेगी, 2 घंटे बाद मिल रही है। आखिरी वाली जो यानी कि जो सेकंड वाली जो कार है कितनी बजे चल रही थी, 9 बजे चल रही थी, 2 घंटे बाद मिलेगी, यानी 9 से क्या हुआ, 10 हुआ, और 10 से क्या हुआ, 11 हुआ, यानी कि 11 बजे जो है दोनों कारें आपस में मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन बी यहां से आपको करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 11 AM पर जो है वह कारें मिल जाएगी। आया समझ में, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 पॉइंट है, पहले ए और बी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दी है आपको, 105 किलोमीटर, कितना है, 105 किलोमीटर। क्या बोला है, मीनू है और दया है, ठीक है, मीनू चल रही है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से और ये चल रही है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या बोला है कि दया जो है इस पॉइंट पर पहुंच जाती है और फिर रिटर्न हो जाती है, और मीनू क्या इस तरफ चलती जा रही है, तो एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा कि ये मीनू इधर से जाएगी, दया रिटर्न आएगी और यहां पर आके मिल जाएंगे। इस पॉइंट पे बोला है सी। आपसे क्या पूछा है कि ए से सी तक की दूरी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि मीनू जो है कि चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और वहीं दया की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहले कौन पहुंच रहा है, पहले क्या होना, दया पहुंच जाती है, दया बी वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है। टोटल दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर है, तो हम पता करते हैं कि दया को कितना समय लगा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि टोटल डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है, 105 किलोमीटर है, स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक 5 से काटेंगे 5, यानी कि 21/5 घंटे में जो है दया ए से लेकर बी तक पहुंच जाती है, ठीक है। जब दोनों ही साथ में चलना प्रारंभ हुए हैं तो 21/5 घंटे तक जब दया चली है तो 21/5 घंटे तक ही मीना चली होगी, ठीक है, मीनू चली होगी। तो क्या हुआ कि मीनू ने कुल कितनी दूरी तय की, मीनू की दूरी कितना है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में। यहां पर देखो स्पीड कितनी है, मीनू की कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम कितना लिया है उसने, 21/5 घंटे। अब 21/5 घंटे क्यों लिया है, क्योंकि देखो दोनों ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, एक साथ चलना प्रारंभ किया था। इसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी, दया की स्पीड ज्यादा है, तो यह जल्दी पहुंच गई। तो हमने पता कर लिया कि 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा, 21/5 घंटे। तो 21/5 घंटे तक ही जो है मीनू चली होगी। तो हम निकाल सकते हैं कि मीनू ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की हुई, हम निकाल सकते हैं, कितना है, 5 से 100 काटेंगे, 5 दूने 10, यानी कि 42 किलोमीटर की दूरी जो है मीनू ने तय कर ली है। देखो यहां से टोटल दूरी 105 किलोमीटर थी, 42 ट्रेवल कर लिया है, तो 105 टोटल है, 42 मीनू ने कवर कर लिया, कितना बचा, 3 या 63, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है, मान लो ये क्या है, 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है।
और बची दूरी कितनी, यहां से यहां तक 63 किलोमीटर। अब क्या होगा कि जब दया जो है बी वाले पॉइंट पहुंच गई थी तो मीनू जो है यहां तक पहुंची होगी, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी बची है, 63 किलोमीटर की। यानी कि अब जो दोनों हैं अब साथ में चलना स्टार्ट हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं और 63 किलोमीटर की दूरी दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 63 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में क्या है कि यह इस तरफ चल रही है, दया इस तरफ चल रही है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों की चाल कितनी है, 10 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 35। यानी कि दोनों की चाल का जो कितना है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो क्या जाएगा, टाइम बाद मिल जाएंगे, ये जाएगा हमारा 3 7 से काटेंगे, 9 7 63 और 7 से 7 5 35, यानी कि 9/5 घंटे के बाद यह मिल जाएंगे। 9/5 घंटे के बाद यह मिल गए हैं तो देखेंगे कि 9/5 घंटे में मीनू कितना चलेगी, हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड की मल्टीपल टाइम में करते हैं। 9/5 इंटू करेंगे 10, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि मीना जो है वह 18 किलोमीटर तक और चलेगी, 18 किलोमीटर और चलेगी। देखो 42 ये ऑलरेडी चल चुकी थी, 18 और चलेगी, कितना हो जाएगा, 18 में हम 42 जोड़ देंगे, 18 प्लस 42 करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 4 5 और 1 6, यानी कि 60 किलोमीटर तक चलेगी। तो क्या होगा, मान लो इस वाले पॉइंट में मिलते हैं तो ए से लेकर सी तक की दूरी कितना होगी, है 60 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 60 किलोमीटर यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से एक वस्तु पहुंचाने के लिए निकला। उसने अपने स्कूटर को 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया। उसने वस्तु को दिया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट इंतजार किया। भुगतान किए जाने के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए अपने कार्यालय में 11:25 पर पहुंचा। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन बड़ा है बट आसान सा है। देखेंगे क्या क्या बोला है कि एक डिलीवरी बॉय है, मान लो 2 पॉइंट से, ये उसका ऑफिस है और यहां पर उसको डिलीवरी देना है, ये होम डिलीवरी है ना। तो क्या बोला है कि 10 बजे निकलता है, 10 बजे निकला तो किस स्पीड से निकला है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाता है। और आता किस स्पीड से है, यह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो देखो यहां पर 2 स्पीड मिल गई है, दूरी जो है दोनों कैसे बराबर है, तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम कितना लग रहा है, देखो 10 बजे तो वो निकलता है, ठीक है, और 11:25 पर वापस आ जाता है। तो 11:25 पर वापस आ जाता है, 10 बजे निकला और बीच में उसने कितना जो समय है वह रुका हुआ है, वो 15 मिनट रुका हुआ है। तो कुल टोटल समय कितना लगा उसको, 1 घंटे 25 मिनट टोटल टाइम लिया उसने, 1 घंटे 25 मिनट टोटल टाइम लिया है, 1 घंटे 25 मिनट टोटल टाइम लिया है, 1 घंटे 25 मिनट तक उसने टोटल टाइम लिया है। वह कितने समय तक खड़ा रहा है, 15 मिनट तक खड़ा रहा है, ठीक है। 15 मिनट तक वह, इसमें से क्या करेंगे, 15 मिनट को माइनस कर देंगे क्योंकि 15 मिनट तक उसने ट्रेवल नहीं किया, तो हमें समय निकल जाएगा कि उसने कितना ट्रेवल किया है। उसने कुल मिलाकर 1 घंटे 10 मिनट तक अपनी स्कूटर चलाई है। कितना समय तक चलाई है, 1 घंटे 10 मिनट तक उन्हें स्कूटर पर ट्रेवल किया है। हमें पता करना है कि कुल दूरी उसने कितना ट्रेवल की, लड़के के द्वारा तय की कुल दूरी पता करना है, कितना कुल दूरी, यानी कि आने और जाने की कुल दूरी हमें पता करना है कि उसने कुल दूरी कितने ट्रेवल की। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम करेंगे। एवरेज स्पीड कितना है कि 32 की चाल से जाता है और 24 की चाल से आता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे, 4 2 6 5 3 और 2 5। इसमें हम टोटल टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 1 घंटे 10 मिनट, इसको करेंगे हम 10 मिनट को बदलेंगे फिर उसमें घंटे में, तो कितना होगा 70 मिनट टोटल टाइम लग रहा है उसको बटे 60, ठीक है। 0 से 0 गया, 7 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, 8 या 24, ठीक है। 3 से कटेगा ये, 3 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से 2 बार, क्या बचा यहां से 32 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर 32 किलोमीटर उसने टोटल दूरी तय की है।
आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टीज नहीं थी, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोला है कि एक डिलीवरी बॉय जो है ऑफिस से एक डिलीवरी वहां पे जाता है, वहां गया 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आया 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टोटल टाइम उसने लिया है 1 घंटे 25 मिनट। अब 1 घंटे 25 मिनट में 15 मिनट तो सब खड़ा रहा, ठीक है, वहां पर डिलीवरी का पैसा लेने के लिए खड़ा रहा, तो टोटल चला कितना है वो 1 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड में टोटल टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज स्पीड निकाली हमने, 32 × 24 बटे में 56 किया, दोनों को जोड़ के लिखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल टाइम कितना लिया उसने, 1 घंटे 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट को हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, कितना मिनट हो गए, मिनट को हमने घंटे में बदल लिया, कितना है 32 किलोमीटर, यानी कि 32 किलोमीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 16 किलोमीटर तो गया है, 16 किलोमीटर वापस आया है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद है यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए, जो कि बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो उसको दोबारा देखें। आज की क्लास हम यह समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगली क्लास से भी जरूर जुड़े। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।